हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और हमारी फैक्टलिशियस आर्मी का स्वागत है सुमित फैक्ट बोलेगा कि अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अनसुलझे, सर चकरा देने वाले फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आपने ना कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा। तो देर किस बात की, आइए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या हमारी फैक्टलिशियस आर्मी को पता है कि भालू या बियर कभी भी शहद नहीं खाता? हाँ, मजाक नहीं कर रहे। ये बात उसी तरह से फैक्ट है जिस तरह से सांप कभी दूध नहीं पीता। दरअसल भालू जब कभी हनी हाइव या मधुमक्खी के छत्ते पर हमला करता है तो उसकी असली नजर तो उस छत्ते में पड़े मधुमक्खी के अंडे और उसके लार्वा पे होती है। शहद तो वो वैसे ही फ्री में लपेट आता है। दरअसल होता यह है कि लार्वा और अंडे प्रोटीन का एक बहुत ही रिच सोर्स होते हैं और इतने रिच सोर्स होते हैं कि थोड़े से एफर्ट करने पर ही भालू को बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है और उसकी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। भालू तो बेचारा शहद चुराने के लिए वैसे ही बदनाम है, बेचारा भालू। लेकिन क्या आपको सांप के कभी दूध न पीने वाले फैक्ट के बारे में भी पता था? तो चलिए इस फैक्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। दरअसल नेचुरली सांप कभी भी दूध नहीं पीता, या यूं कहें कि सांप दूध पीने के लिए बना ही नहीं है। ये बात तो सपेरों ने बड़ा चढ़ा के हमें दिखाई है, समझाई है और हमने मान भी ली है। लेकिन इसके बैक एंड पर सांप के साथ क्या क्या हुआ होता है ये हमें नहीं पता। दरअसल उस सांप को कई दिनों तक बिना पानी दिए रखा जाता है और होता भी ठीक ऐसा ही है। जब सांप को कई दिनों तक प्यासा रखने के बाद दर्शकों की भीड़ के सामने शोबाजी करके दूध दिखाया जाता है तो वो प्यासा सांप तुरंत उसे गटक लेता है। ये सब देख करके वहाँ खड़ी भीड़ तालियां बजाती है और उसके तुरंत बाद सपेरा सांप को उठाकर अपने थैले में रख लेता है और निकल पड़ता है पैसे इकट्ठा करने। लेकिन थैले में रखे जाने के कुछ ही मिनटों बाद सांप पूरे दूध को अपने स्टूल से निकाल देता है, क्योंकि सांप का सिस्टम तो दूध को पचाने के लिए बना ही नहीं था। सांप तो सिर्फ अपनी प्यास बुझा रहा था। क्या आपने बचपन में कभी सांप का ऐसा कोई खेल देखा है और क्या आपको आज से पहले इस फैक्ट के बारे में पता था? दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, साल 1953 में जब कोल्ड ड्रिंक की एक मशहूर कंपनी कोका कोला ने यूएस ट्रेजरी को 7.5 सेंट का कॉइन बनाने के लिए बोला। दोस्तों कई बार बड़ी बड़ी मशहूर कंपनियां भी ऐसी दुविधा में फंस जाती हैं कि वो इतिहास में बड़ी अजीब घटना बन जाती है। दरअसल हुआ यह कि कोका कोला कंपनी सन 1886 से अपनी कोल्ड ड्रिंक कैन को 5 सेंट में बेचती आ रही थी। लेकिन सालों से चली आ रही इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल प्राइस हाइक की वजह से 65 साल बाद सन 1953 में वह अपने कोल्ड ड्रिंक कैन का प्राइस थोड़ा बढ़ाने का फैसला करती है। लेकिन दुविधा इस बात की थी कि जितना प्राइस वो बढ़ाना चाह रहे थे उनके पास उस काउंट के सिक्के ही मौजूद नहीं थे। कंफ्यूज आ गए? चलो समझाता हूँ। दरअसल कोका कोला कंपनी अपने कैन का प्राइस 2.5 सेंट बढ़ाना चाह रही थी, यानी कि 5 सेंट की कैन को 7.5 सेंट में बेचना चाह रही थी। लेकिन यूएस ट्रेजरी 5 सेंट के बाद सीधा 10 सेंट के कॉइन ही प्रिंट करती थी, तो ऐसे में 7.5 सेंट का कोई कॉइन ही मौजूद नहीं था और कोका कोला कंपनी अपने कैन का प्राइस 10 सेंट नहीं करना चाहती थी, जिससे ये ना लगे कि कैन का प्राइस 5 सेंट से 10 सेंट हो गया, यानी कि जस्ट डबल हो गया। तो ऐसी दुविधा में कोका कोला कंपनी ने यूएस ट्रेजरी को 7.5 सेंट का कॉइन प्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नतीजा क्या हुआ? मना कर दिया भाई। यूएस ट्रेजरी ने ऐसा करने से मना कर दिया और कोका कोला कंपनी को अपना प्राइस 5 सेंट ही रखना पड़ा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों 1994 में सोनी एंटरटेनमेंट कंपनी ने अपने पहले गेमिंग कंसोल प्लेस्टेशन 1 को लॉन्च किया, जिसने गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया में इसे खूब खरीदा गया। लेकिन इससे जुड़ा एक फन फैक्ट भी है जो हम आज यहाँ बताने जा रहे हैं। दरअसल प्लेस्टेशन 2 उस समय की हाई रेजोल्यूशन वीडियोस, हाई एंड ग्राफिक्स एंड सुपर प्रोसेसिंग स्पीड के साथ लॉन्च हुआ था, जिसके लिए लोगों ने इसे खूब सराहा। लेकिन इसकी इन्हीं खूबियों के कारण इसे अपनी सरकार से बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ा। जापान गवर्नमेंट ने तो PS2 को लॉन्च करने के लिए अनुमति दी ही नहीं थी। उनका मानना था कि अगर इसे इतनी हाई प्रोसेसिंग स्पीड और सुपीरियर ग्राफिक्स के साथ लॉन्च किया गया तो ये मिसाइल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है ना मजे की बात। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि सोनी एंटरटेनमेंट कंपनी PS2 लॉन्च करने के 2 साल पहले ही इसे बना चुकी थी, लेकिन पूरे 2 साल का टाइम तो इसे जापान गवर्नमेंट से इसका एक्सपोर्ट परमिशन लेने में निकल गया। एंड में जाकर सोनी एंटरटेनमेंट और जापान गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ और इसे वर्ल्ड वाइड लॉन्च करने के लिए परमिशन दी गई। कर दिया ना 2 साल का डिले। अगर यही इंडियन गवर्नमेंट होती तो शायद ये परमिशन जल्दी मिल जाती, या यूं कहें कि सेटलमेंट जल्दी हो जाता। समझ रहे हो आप?
दोस्तों क्या आप भी प्ले स्टेशन के फैन हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो इनका एडिक्टेड हूँ भाई। फैक्ट नंबर 4, क्लॉकवाइज क्यों घूमती है? हमारी फैक्टलिशियस आर्मी सोच रही होगी कि यह कैसा सवाल है, तो आइए बात करते हैं ना। इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो कि एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री चेंज होती रहती हैं। इस दुनिया के देश किसी भी चीज को एक जैसा नहीं बना सकते। जैसे कई कंट्रीज में गाड़ियां जो है लेफ्ट हैंड ड्राइव में चलती है तो कई में राइट हैंड पे। बहुत सारी मेजरमेंट यूनिट्स भी अलग है, जैसे कई कंट्रीज में किलोमीटर्स तो कईयों में माइल। और तो और इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज भी अलग अलग है भाई। कहीं पर 50 हर्ट्ज है तो कहीं पे 60 हर्ट्ज। तो फिर क्लॉक की डायरेक्शन के लिए सभी देश एक साथ कैसे एग्री हो गए? ऐसा कैसे? क्यों किसी देश ने नहीं बोला कि हम तो अपनी घड़ी उल्टी चलाएंगे, 3 को लेफ्ट साइड में रखेंगे और 9 को राइट साइड में? तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सच्ची बताना कि अगर आपको इस वीडियो से एक भी नई जानकारी मिली, एक भी नई बात पता चली, तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग बवाल फन फैक्ट वीडियोस लाने वाले हैं। तो अपने कमर की पेटियां बांध लीजिए और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों चलते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। तो कहाँ थे हम थे क्लॉक की डायरेक्शन पर। हमारी इस दुनिया के 2 हेमिस्फीयर हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारे इस ग्लोब का 70% हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, या यूं कहें कि अधिकांश कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ही हैं। हम सभी जानते हैं कि एंशिएंट टाइम में मैकेनिकल घड़ियां तो थी नहीं, तो समय जानने के लिए सन क्लॉक का इस्तेमाल होता था। सन क्लॉक में तश्तरी को 12 हिस्सों में बांट दिया जाता था और उसके बीच में एक ट्रायंगल शेप का डायल लगाया जाता था, और इसी ट्रायंगल शेप की परछाई से समय का पता लगता था। जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता, ट्रायंगल शेप की परछाई भी तश्तरी की चारों तरफ घूमने लगती। क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, तो इस परछाई की घूमने की दिशा को ही असल में घड़ी की दिशा मान लिया गया, और आगे चलकर ऑटोमेटिक घड़ियां भी इसी दिशा को मान के बनाई गई। है ना इतनी छोटी लेकिन इंटरेस्टिंग बात। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया में बनने वाली लगभग सभी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल का टैंक लेफ्ट साइड में क्यों लगाया जाता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, और अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। लेकिन एक काम आप अभी कर सकते हो, वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों आपके मन में कोई भी बसड़ हो, गर्लफ्रेंड से लड़ाई, माँ से पिटाई, या किसी गेम का चीट कोड नहीं मिल रहा हो, तो अपना कमेंट बॉक्स समझ के मुझे लिख दो यारो। मैं हर कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ और रिप्लाई देता हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, सुमित हमेशा फैक्ट बोलेगा।